मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। गायों के पालन पोषण के लिए 100 करोड़ डोनेट किया सरकारी नौकरों ने। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही गायों का पालन पोषण करने की योजना पुण्य कोटि के लिए राज्य के सरकारी नौकर संघ के राज्य अध्यक्ष की ओर से 100 करोड़ के चेक को सीएम के खाते में दिया गया, जिसमें क्लास 1 अधिकारी से 1 महीने की तनख्वाह में से 11,000, बी ग्रुप अधिकारी से 5,000, डी ग्रुप नौकर से 400 नवंबर महीने की तनख्वाह सरकारी योजना में दान की गई है। संघ के इस कदम पर राज्य सरकारी नौकर SC/ST संघ राज्य अध्यक्ष शिवशंकर ने नाराजगी जताई है कि राज्य में कई बच्चे भूख से मर रहे हैं, कई बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। भूख मर्री से मर रहे बच्चों को गोद लेकर उन्हें सही शिक्षा दी जाएगी तो ही देश तरक्की करेगा, ना कि गायों को गोद लेने से। साथ ही सरकारी नौकरों को बिना बताए ही उनके बैंक खातों से पैसे संघ के अध्यक्ष ने काटे हैं। इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाए हैं SC/ST नौकर संघ के अध्यक्ष शिवशंकर ने। सरकारी स्कूल में RSS ट्रेनिंग के लिए सरकार ने दी इजाज़त। कर्नाटक राज्य की बीजेपी सरकार और शिक्षा विभाग के मंत्री BC नागेश ने एक सरकारी फरमान जारी कर कहा कि मोरारजी देसाई जैसे सरकारी स्कूल्स में RSS ट्रेनिंग कैंप चलाए जाएंगे। इस पर विपक्ष सहित कई संगठन सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसी बीच SFI लीडर और सोशल सामाजिक कार्यकर्ता वासुआ देवी रेड्डी ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके मनमानी कर रही है। एक सरकारी स्कूल में संगठन को कैसे इजाज़त दी जा सकती है, वो भी एक ही धर्म का पाठ करते हैं। हिजाब पहनने से स्कूल कॉलेज में एक धर्म को दर्शाने का संदेश रवाना होगा। इस तरह कहते हुए सरकारी कॉलेजेस में हिजाब को बंद कर दिया गया तो अब RSS का पाठ क्यों का सवाल खड़ा किया है विपक्षी दलों ने। स्कूली बच्चों को नहीं दिए जाएंगे जूते। राज्य में रहे सभी सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई करने वाले मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए शूज़ और सॉक्स देने के लिए 6 महीने पहले ही सरकार ने 132 करोड़ का अनुदान जारी किया है। इस अनुदान को देने के बावजूद भी बच्चों से पहली कक्षा से 5वीं तक वाले स्टूडेंट से 225, छठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों से 250, 9th से 10th तक के बच्चों को 275 पैसे वसूली करके इन्हें मुफ्त में देने के नाम पर पैसे लेकर दिया जा रहा है, लेकिन अब तक इसका भी कोई अता पता नहीं। उद्घाटन हुए सिर्फ 3 दिन में ही रास्ते की बिगड़ी हालत। बेलगाम शहर के खानापुर रोड तिलकवाड़ी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करके सिर्फ 3 दिन ही बीत चुके हैं। आज यहां पर गड्ढे गिरने से मरम्मत का काम किया जा रहा है। सरकार और जिला प्रशासन के इस लापरवाही पर जनता की ओर से खूब नाराजगी जताते हुए ठेकेदारों पर 40% कमीशन का भी गंभीर आरोप सुनाई दे रहा है। हाथों में जहर की बोतल लेकर किसान की दुख भरी कहानी। रायचूर जिला मानवी तालुका कुरडी गांव में जोरदार बारिश के चलते शिवराज के खेत में नदी का पानी बह जाने से कर्ज करके उगाए 10 एकड़ खेत में रही कपास की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इस पर किसान अपने हाथों में जहर की बोतल लेकर आंखों से आंसू बहाते हुए अपना दुखड़ा सुनाता नजर आया। किसान शायद के कोई सुने अन्नदाता की फरियाद। नाली में बह जा रहे व्यक्ति की रक्षा। गुलबर्गा शहर के लालगिरी क्रॉस के पास बाइक पर जा रहे मल्लन्ना मणिवाल नामी व्यक्ति बाइक का नियंत्रण खोने से बारिश के पानी से बह रहे नाली में गिरे व्यक्ति को मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने रस्सी के सहारे सही सलामत बाहर निकालकर रक्षा की है इस व्यक्ति की, जिनकी चर्चा हर जगह की जा रही है। राहुल गांधी के साथ दिखे राम, लक्ष्मण और हनुमान। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर अब कर्नाटका के बल्लारी
आ पहुंची है। अब तक राहुल गांधी ने पूरे 1000 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। बाकी 2500 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करना बाकी है। राहुल गांधी की ओर से आज इनके पैदल यात्रा में राम, लक्ष्मण और हनुमान की पोशाक वाले जो गली मोहल्लों में अपने हुनर से राम गाथा की जानकारी देने वाले व्यक्तियों ने इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। हमेशा से बीजेपी पार्टी राम जी का नाम लेकर सत्ता में आती है। अब राहुल गांधी भी राम, लक्ष्मण और हनुमान की पोशाक वालों के साथ एक अलग पहचान बनाकर चुनाव रेस में दौड़ लगा रहे हैं। दलित मुखंडों के घर पर पुलिस की रेड। प्रभात कोरे के नेतृत्व में होने जा रहे अमृत महोत्सव में पहुंचे सीएम बसवराज बोम्मई को बेलगाम एयरपोर्ट में ही कुछ दलित संगठनों की ओर से काला कपड़ा दिखाकर विरोध किए जाने की अनुमति पुलिस ने नहीं दी थी। इसके बावजूद भी कुछ लोग इनका विरोध करने की तैयारी में थे तो पुलिस ने कई दलित नेताओं को उनके घर से गिरफ्तारी की है। गांजे का व्यापार कर रहे व्यक्तियों की गिरफ्तारी। कोडगू जिला विराजपेट में रहे सुरेश और रमेश जो पेशे से फूड डिलीवरी का काम करते हुए गांजे की भी डिलीवरी करते थे, इन्हें गिरफ्तार करके 6 किलो गांजा, मोबाइल और एक कार जब्त किया है पुलिस ने। यह मामला हुआ विराजपेट पुलिस थाना में दर्ज। इंदिरा कैंटीन बंद होने से जनता नाराज और परेशान। राज्य के पूर्व सीएम सिद्धरामैया की अवधि में राज्य की जनता को भूख से मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से हर जिले में इंदिरा कैंटीन बनाकर 5 और 10 रुपये में ज़रूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है। लेकिन चिकबल्लापुर शहर के एपीएमसी के पास रहे इंदिरा कैंटीन को उद्घाटन के बाद सिर्फ 6 महीने ही शुरू करके कई दिनों से ताला लगाया गया है। स्थानीय नगर सभा अधिकारियों से पूछने पर कहा जाता है कि सरकार की ओर से टेंडर नहीं बुलाया है, लेकिन राज्य के बाकी जगहों पर तो इंदिरा कैंटीन सेवा दे रही है। मीडिया के जरिए जनता ने इसकी दोबारा शुरुआत करके गरीबों का पेट भरने की गुहार लगा रही है। पत्थर खनन में ब्लास्ट कार्मिक की मौत। कोलार जिला मलूर तालुका कोम्बनहल्ली गांव में यह घटना पेश आई है। पत्थर की खनन में ब्लास्ट के समय पर बिहार मूल निवासी कूली कार्मिक राकेश की मौत हो गई। मृतक को कोलार जिला सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे जिला इंचार्ज मंत्री मुनि रत्ना ने मृतक की लाश का जायजा लेकर बेंगलुरु रवाना करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में सही तरह से पोस्टमार्टम करके सच में दुर्घटना हुई है या जानबूझकर खनन में ब्लास्ट किया गया, इसकी सच्चाई तक पहुंचकर जो भी दोषी होगा कार्रवाई करने की बात कही मंत्री मुनि रत्ना ने। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने पीबी वार्ले। राज्य के राजधानी बेंगलुरु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर आज राज्यपाल थावरचंद गहलोत की अगुवाई में प्रसन्न बालचंद्र वार्ले ने चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। इस मौके पर सीएम बसवराज बोम्मई और सरकार के सभी मंत्री भी थे इस कार्यक्रम में मौजूद। रंगोली के जरिए स्वच्छता की फैलाई गई जागरूकता। गुलबर्गा महानगर पालिका की ओर से अधिकारियों ने एक अनोखी मुहिम शुरू कर दी है। शहर में जो कि गली मोहल्लों और शहर के प्रमुख रास्तों पर लोग जहां चाहे वहां गंदगी और कचरा फेंक कर चले जाते थे, इस कचरे की सफाई करके रंगोली बनाकर स्वच्छता के प्रति जनता को जागरूक किया जा रहा है, ताकि इस सुंदर रंगोली को तो देखकर यहां पर कोई कचरा ना फेंक सके। पब्लिक प्लेस में गिरा विशाल दरख्त। बीजापुर शहर के मीनाक्षी चौक के करीब मदीना मस्जिद 3R गारमेंट्स के पास सालों पुराना विशाल दरख्त अचानक गिर पड़ा, जहां पर पार्क किए गए बाइक्स पूरी तरह से टूट फूट गए हैं। इस जगह पर कई IAS KS ट्यूशन क्लासेस चलाई जाती हैं। घटना में किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पहुंची गांधी चौक पुलिस। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।